All right, everyone. सब लोग पढ़ के आए तो imperfection. नहीं. Okay. All right. ऋषिका, कैटायन एनायन बराबर नंबर पे लैटिस छोड़ गए, कौन सा डिफेक्ट है? कैटायन एनायन बराबर, ओए क्या बोल रहा हूं मैं, आवाज नहीं ना, सुबह सुबह आजा झेंकते हुए। कहाँ गया भावेश? जैसे भैंस संभालता भैंसों को ना, संभाल इन लोगों को भी। हाँ नहीं, डंडे मार मार के। सर क्या? ओके, इज्जत मत दो उसको, बेचारे को, शॉर्ट डिफेक्ट आ गई, ठीक है? ऑलराइट। हाँ, कैटायन एनायन बराबर अमाउंट में छट गए लैटिस, डिफेक्ट केड़ा है? शॉर्ट। हाँ मुनीश, छोटा कैटायन बड़ा एनायन, कैटायन ने लैटिस पॉइंट छोड़ा और इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, कौन डिफेक्ट है? हाँ, फ्रैंकल। ओके, हाँ, एक ही आयनिक कंपाउंड है जो शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों दिखाता है। हाँ, अड़े रहो वहीं पे, हड़प। हाँ, 9 बजे मतलब 9 बजे मतलब 9 बजे, 1 मिनट भी लेट हुए ना, उल्टा टांगो यहाँ पे अलग और मारूंगा अलग से, क्लियर है? ओ का पीछे का झुक रहा हूँ, सो की तरह मतलब ये वही वाली बात हो गई, औरत सिर्फ हाथ के आगे आ गई है मर्दों तक भी झुक रहे हो। क्या पीछे और कौन आया? अरे सक्षम, सक्षम आदमी, कोई बात नहीं। 9 बजे मतलब 9 बजे, ठीक है? कल से भाई 9 बजे मतलब 9 बजे, मैं चाहे 9:02 पे हूँ 9:03 पे हूँ, 9 बजे मतलब 9 बजे, क्लियर है? ठीक है, और जल्दी जल्दी चलना भाई, ये जिंदगी बिल्कुल नहीं, जैसे भगाता हूँ लोगों को भगाऊंगा, ठीक है? मजा आया भागने में? भागने मजा आया है? बढ़ 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 बढ़, चढ़ाई कर चढ़ाई। अभी तक कुर्सी ठीक नहीं हुई क्या? जब से देखो, अरे भैया एक मिनट, नाम कितना? हाँ, आकाश। 9 बजे मतलब 9 बजे, तो 12 छोड़ो, 9 बजे मतलब 9 बजे। अबे पीछे आ गया, मेरे बुलेट आ गया आपने, बढ़िया बढ़िया, तो मैंने कुछ बोला तो है नहीं, चला गया उठे पीछे, आगे आगे आगे, इधर इधर इधर। हाँ सुन, एक बात बता, तेरा बाप तहसीलदार है? डीसी होगा? हाँ डीसी होगा पक्का, प्राइम मिनिस्टर होगा इंडिया का। साले अकड़ तो दिखा रहा थी, मैंने बोला 9 बजे मतलब क्या था? 9 बजे, और जब तक मैं ना बोलूं पीछे का बैठने के लिए, बैठने का नहीं, ठीक है ना? नहीं तो पिताजी यूएन काउंसिल के प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, छोड़ता मैं किसी को नहीं हूं, ध्यान रखना। जा बेटा, सीरियस क्या हो गया बे? नहीं नहीं वे एक्सपीरियंस है, पहले बोल देता हूँ। हाँ, उससे तो मैं नचवाऊंगा यार, उससे मैं नचवाऊंगा। हाँ क्या? हाँ वो नाचेगा यहाँ पे, ठीक है? आया आया, थिरक थिरक पैरों की आवाज आ रही है। हाँ, टूट गए, ठीक है? अरे मिला एग्जाम्पल, किसने बताया? इसने खुद याद था, शॉर्ट की फ्रैंकल दोनों दिखाने वाला कोई एजीबी है, ठीक है? ऑल राइट, कैसे कैटेगराइज करते हैं कि कौन सा वाला दिखाएगा शॉर्ट की, कौन सा फ्रैंकल?
हाँ अच्छा मुझे बता दे। शॉर्टकी में वो तो पता है, वहां कौन साइंस चेक करेगा ना। अबे करो एस ब्लॉक वाले शॉर्ट की, डी ब्लॉक वाले ब्रैकेट। एक मिनट ओके, पहले 2 डांस के स्टेप करो, घूंघट टूट गए, ठीक है ना। कोई भी 2 डांस तुमको आते हो वो कर दो, घूंघट टूट गए फिर तुम अंदर जाओगे। 2 डांस बस 2 स्टेप करने, ठीक है ना। ये भी चलेगा, कुछ भी करते कुछ भी करते, ये भी चलेगा। हाँ हाँ, तो टाइम पे आया करो क्लास के अंदर। ये तो अगली बार जो है ना, जितने भी लेट होंगे फूल पत्ती पहन के नाचेंगे यहाँ, जंगली डांस, सिंगल वाला हाँ वही वाला अंश। हाँ कोरियोग्राफी ये करे, ठीक है क्या भाई। फूल पत्ती पहन के जिंगल वाला करेंगे। अबे उससे एक मिनट, जिंगल वाला से याद आया, अर्पित का है और विक्रम भी नहीं आया। अब तो होगा जिंगल वाला हूँ। चलो बे चुप भुवन। हाँ एस ब्लॉक वाले शॉर्ट की, टी ब्लॉक वाले सर, पी ब्लॉक वाले मेटल ही नहीं होते, उनके मेटल जो होते हैं वो ही बनाते कोवेलेंट कंपाउंड, इतने अनमेटालिक मेटल होते हैं पी ब्लॉक वाले। क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करो। A sample of NaCl lattice, a sample of NaCl lattice, a sample of NaCl lattice is doped with रुक जाओ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ और कौन आ रहा है? अरे कोई नहीं आ रहा। 2 डांस स्टेप करो जिंगल वाला मुंह पे, उसके बाद बैठोगे। हाँ तो बाहर बैठ के क्या कर लोगे, कुछ तो कर नहीं पाओगे। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन घुसो, बोलूंगा बेटा पहले वहां पे खड़ा होकर जिंगल वाला। बताओ, अरे वो तो उसके अलग प्रैक्टिस की, तो बोला था पेपर की वाले पॉलिसी वाला प्रैक्टिस की रहा भैया। तो थोड़ा 9 बजे का टाइम होता है, 9 बजे का टाइम मतलब 9 बजे का टाइम, ट्रेन टाइम पे जा सकती है, 1:30 पैसेंजर्स को टाइम पे आना, पर कल ट्रेन भी टाइम पे आएगी, अगर वही चालू हो, समझे। और अगर अगली बार अरे टार्जन आ गया, आजा 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 आजा, क्या भाग रहा है, सरवाई का भाग रहा है। अबे टार्जन बोला तो मेरा टार्जन आ गया, क्या इधर रुको, इधर रुको, इधर रुको, चारों लाइन से चलो। लेट मी सी, अगर आंसर दे दिया चुपचाप जगह बैठने देंगे, नहीं दे पाए तो जिंगल वाला हु करेंगे फिर जाए, ठीक है। चलो सबसे पहले टार्जन से। टार्जन एक ऐसा आयनिक कंपाउंड जो फ्रैंकल भी दिखाता है, शॉर्ट की भी, एग्जांपल। बच गया टार्जन, टार्जन कैन गो। हाँ अच्छा बच गया, स्टेज छूट जाता। एनीवे चलो चुप चलो बगीरा बताएगा। टार्जन क्या बगीरा बताएगा, बगीरा ए चुप है। SrCl2 डालते हैं NaCl में, किस टाइप का डिफेक्ट है ये? SrCl2 डाला NaCl में, किस टाइप का डिफेक्ट है ये?
अभी भी आवाज आ रही है जब बोला चुप करने की? हाँ नहीं बता, डू सिंगल अलग एंड क्लोज इट। हाँ अरे डू सिंगल अलग एंड क्लोज इट। टाइम दे तुमको मैं। तुम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप की मेजर कैटेगराइजेशन में होते हैं। दो टाइप की मेजर स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। कौन कौन से? नारियल के पत्तों का इंतजाम करो भाई, सिंगल होगा। हाँ क्या क्या गया था? अच्छा पढ़ के भी नहीं है इम्परफेक्शन। चलो कोई बात नहीं, तीनों सिंगल करो जल्दी से और क्लास चालू करना। कोई बात नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो। बता दो कैसे। हाँ अरे गजब, वो रेडी है। ओके, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, दो टाइप मेजर कैटेगराइजेशन। नाम पूछ रहा हूँ यार। अब ऐसे तुम बोलोगे सर पीली पाती वर्गी शक्ल है, ठीक है, आपने समझता शाहरुख खान, समझ में नहीं आएगा ना, फिर बोलोगे विक्रम। राइट, ऐसे नाम बताओ। फ्रैंकल, फ्रैंकल, अबे वैकेंसी वो इंडस्ट्री से कुछ हो चुका है, वो सब अलग है, लोग कैटेगराइजेशन। हाँ ओके आ जाओ, ठीक है, ऑलराइट। NaCl में एसआर डोप कर दिया, NaCl में एसआर डोप कर दिया। डिफेक्ट का नाम क्या है? डोपिंग, ठीक है। डिफेक्ट का नाम क्या है? SrCl, NaCl, कोई और आ भाई बढ़िया। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछा बैठा दूंगा, नहीं पता है तो जिंगल को करना पड़ेगा यहाँ पे और बैठेंगे सिंपल। वो तो मेरी शराफत है कि कपड़े पहनने बोल तो फिर बच्चा आज फर्स्ट को है, ठीक है ना, क्योंकि आज क्लासेस टाइम से शुरू होंगी, डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, तो आज बस हर दिन ऐसा ही, हर दिन ऐसा ही है। तो नेक्स्ट टाइम बच्चों को हम बोल करेंगे फर्स्ट टाइम मैच, ठीक है, नहीं अलाउ। हाँ ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जिसका 9 बजे मतलब 9 बजे मतलब अच्छा चलो तुम एक तो बताइए, तू भी आ जा तू ले जा करना जी लो आजा बचा लिया, ठीक है, आज वीरेंद्र सर ने बचा लिया। हाँ हाँ, नहीं तो अंश चंद्र को करनी पड़ती कोरियोग्राफी, गाइड करना। हाँ वो तूने अर्जुन डांस किया था ना वो वाला, कौन सी मूवी में 2005 में जिंगाला हो गया तुम लोगों ने, पत्तियां पहन के बढ़िया। ओए ओए बैठ जाओ, ये यार मेरी कुर्सियां ठीक ही नहीं हुई है यार, तो दवाई ववाई ले लो उसके लिए, तो पुंसी बवासीर बन जाएगी, बता रहा हूँ इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर अपन न्यूमेरिकल लिखो, NaCl sample has been doped with NaCl sample has been doped with 10 की पावर -3 मोल %, SrCl2, SrCl2. What is the number of cationic vacancies? What is the number of what? Cationic vacancies. बताओ।
6 into 10 की पावर 8। 3 क्यों? हाँ 6 2 से मल्टीप्लाई करनी है ना। देखो भाई, जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता, 10 तो करवाने के बावजूद जिनको ये क्वेश्चन नहीं आता, सुन लो एक बार। एक बात बताओ, किसको किसे डोप किया गया? NaCl को SrCl2। अब जो दो Na+ कर सकते हैं, एक Sr2+ सेम कर सकता है। तो कैसे? तो चार्ज देख लो, मोनोवैलेंट कैटायन, मोनोनायन, डायवैलेंट कैटायन, डायवैलेंट एनायन, सिंपल सी बात। क्लियर? ओके, तो अब देखो, एक Sr2+ के करस्पॉन्डिंग एक कैटायनिक वैकेंसी आ, एक Sr2+ के करस्पॉन्डिंग एक कैटायनिक वैकेंसी आ गई। तो जितने Sr2+ थे उतनी कैटायनिक वैकेंसी, राइट? एवरीवन श्योर? तो भाई कितने Sr2+ है? 10 की पावर -3 मोल पर सेकंड। पहले तो बताओ मोल में कितना होता है? 6.6 इसका निकाल दो, कितना परसेंट? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्या है ये क्वेश्चन, और हमें ये पता होना चाहिए था। जागो ग्राहक जागो, 6 चैप्टर 1 महीना से भी कम। दिसंबर चालू पे, दिसंबर कब है? 3 तारीख से। केमिस्ट्री का लास्ट है 14, केमिस्ट्री का लास्ट 14 को है। ओके, ये टाइम टेबल कहाँ पे दिखता है? मतलब सीपीएससी की वेबसाइट पे ना? ठीक, छोटे को बोलता हूँ वो वेबसाइट ब्लॉक करे हमारे कंप्यूटर पे। अब मुझे पता लग जाएगा ना 14 को दिसंबर को है। वो एग्जाम तो हो गया, एक हफ्ते के घर आ जा। इतना घर आऊंगा। देखो, रोज घर पे रहो, तुम लोग रोज घर पे रहो, घर वाले गाली देते हैं, करेक्ट? साल में 2 बार मिलने जाओ एक हफ्ते के लिए, गालियों का टाइम ही नहीं होता। 7 दिन सत्कार और प्यार में निकल जाता है ना? 7 दिन तो याद आता है, अबे समझाया तो है ही नहीं, दुकारा डाटा तो है ही नहीं, तब तक हम फ्लाइट पर निकल चुके होते हैं। अब अगली जर्नी मार्च में होती है, तब तक जो करना था वो भूल गए होते हैं। मार्च के 4 दिन जाते हैं, 4 दिन वही होते हैं ना, कौन सा गाना, जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन, वही वाले 4 दिन होते हैं प्रॉपर। भाई को पता ही है, भाई तो नाचे उस पर प्रॉपर। हाँ, तो इसलिए बोल, एक किसने बहुत पहले बोली थी कि जहां आपकी इज्जत ना हो वहां आपको रोज रोज यहाँ चाहिए। तो बच्चे मेरे बोले कि सर मतलब छोड़ दो। उसी के बाद से सिस्टम चालू हुआ, उसी के बाद चालू हुआ सिस्टम ऑफ पीचेस। घर पे रहोगे गालियां खाओ, पढ़ाई करनी घर के बाहर आए कर लो, घर वाले बहुत मस्त लोग, आप पढ़ रहे हो तब वो नहीं दे, किताब बंद होते ही तो बेटे को सड़क पड़ता नहीं, ठीक है ना? बाप बेटे को बोल रहा है खो देता पुत, है ना? क्या यही होता है? ठीक है, तो देखो ये बता रहा हूँ, पढ़ोगे नहीं ढंग से, कॉलेज मिलेगा 14 डे का लोकल, है ना? कॉलेज मिलेगा 14 डे का लोकल, या जिस शहर में तो वहां का लोकल, ठीक है? थोड़ा बहुत हाथ पैर मान लिया, पटियाले भेज देंगे, थोड़े बहुत। पटियाला पे 3 घंटे 14 डे से, 3 घंटे में बाबा भी पहुंच सकते होंगी, गालियां भी। इसलिए कह रहा हूँ, पढ़ पढ़ा के भाई यूपी, राजस्थान, गुजरात कहीं का उठा लो, अच्छा पढ़, वैरायटी बड़ी। देखो उससे क्या होगा, तुम हर सेमेस्टर ब्रेक में घर पे आओगे, ठीक है? घर पे जाओगे, आओगे ना पहले सेमेस्टर ब्रेक पे, पहचान नहीं पाओगे मेरे माँ बाप इतने प्यार से कैसे बात कर रहे हैं। पिताजी जब बोलेंगे ना, हाँ बेटा कैसा है,
बापू तू ही है ना, है बेरू के तो नहीं आ गया है? ये तो आज से 6 महीने पहले कुछ ऐसा था, भाई खोते हो रहे यार, चेंज कैसे हो, चेंज हो जाता है। इंस्पायर कर रहा हो, पढ़ लो यार। देखो तुम लोग की जिंदगी में अभी घर में इज्जत पाने के अलावा कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? अभी तक मैक्सिमम लोगों के केस में घर बेइज्जती होती होगी, है ना? जूता भिजा के मार दूंगा माँ बाप। इज्जत जीतनी है कि काम बचा बेटा, कुछ कर लो अच्छा, चाहे वो बोर्ड के परसेंट ही क्यों ना। मुझे मालूम है 90% कोई इंपॉर्टेंस नहीं, घर वालों को नहीं पता। उनके लिए तो अरे हीरा है मेरा बेटा 90%, ठीक है ना? इतने उसके 10th में नहीं आए थे सब, उसके टीचर्स और सीबीएसई की देन है कि सीबीएसई ने पेपर ही ऐसे कर दी कि 90 बड़े आराम से आ रहे हैं। 6 चैप्टर है भाई, वो छड़े वाले, डिफिकल्ट वाले सब्जेक्टिव में आने वाले। और सुनो, इसको सीरियसली देने को मैं इसलिए और कह रहा हूं, हो सकता है कि जब अगला सेमेस्टर आए तो ये बोल जिनने कहता है दिसंबर और जिनने मतलब पेपर सही से देकर रखे हैं, जिन्हें देकर रखे हैं, और अगर अटेम्प्ट नहीं करना चाहते मार्च वाली तो ना करे, उसी परसेंट को फाइनल मान लिया जाएगा। ये सीबीएसई की जो है ना सच्चाई बहुत ज्यादा, अगर ऐसा हो गया बच गए तो करो ना कुछ। या तो लोगों को डिफेक्ट याद नहीं है, डिफेक्टिव लोग, ठीक है करो भाई। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। नेक्स्ट लिख, व्हाट इज द परसेंटेज of Ni2 plus and Ni3 plus in a crystal with formula Ni 0.98 ओम। बहुत टाइम हो गया नहीं सब करे हुए, बोला भी था रिवाइज करो, हम लोग सॉलिड रिवाइज करेंगे, बट दिल है कि मानता नहीं, घर बैठे बैठे कौन पढ़ा इसको। गंदी बदबू नहीं आ रही, प्रणव नहीं आया? हाँ फ्रैक्शन इतना और निकाल दो, 49% है 94% आएगा, 2%। हाँ 94 है करीब करीब, करीब करीब 94 0.94 आ रहा होगा, 92 प्लस, ठीक है ठीक है। परसेंट निकालने के डिवाइड 0.9 करना पड़ेगा, तो लगभग 95 पॉइंट समथिंग आ। सबसे हो गया, हो गया, ऑन द वे पहुंच रहा है। ऐसे ठीक हो गया तो दिक्कत तो करेगा, लोग क्या कर 0.94 0.24 कितने लोग का नहीं आया? आए शाबाश। रेडॉक्स में एक बार पढ़ाया था, उसके बाद सॉलिड स्टेट, उसके बाद भूल गए। तुमको याद है ना पहले चैप्टर कौन से पढ़ाए थे? ये तो याद है ना, डिराइव नहीं कर दो। रेडॉक्स कब पढ़ा? 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले हम इसी को नहीं पढ़ते थे, हमें तो याद नहीं। 2020 तो यूं निकला, पता ही नहीं लगा कब निकल गया। हाँ और क्या, इधर देखो, इसमें 2 Ni, कौन कौन से? Ni+2 Ni+3, कैसा है तुमको?
तो हम एक काम करते हैं, x मान लेते हैं Ni2+ और 0.98 माइनस x Ni3+, तो x इंटू 2 2x और ऑक्सीजन 2 -2 बे उधर जाके -2 सॉल्व कर रहा है स्टेप आगे, वेरी गुड। सॉल्व करो, x कितना है 0.9। एक बात बताओ, ये क्या किया समझ में आया? इससे हम कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन। टोटल चार्ज Ni और टोटल चार्ज O का नेट चार्ज क्या आ गया? इक्वल टू 0। न्यूट्रल है ना, और न्यूट्रल में चार्ज क्या होगा? आ गया आंसर? समझ में आएगी बात नहीं है? एवरीवन एक और ट्राई करो। करो 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 करो, सेम ही है और क्या, मतलब पढ़ते बन रहा है ना, इसको देखो उसको देख, सेम ही चीज पूछी गई। अभी भी 2 और 3 ही है, 1 2 3 करो करो। पॉइंट जो जिसका 0.7 आ रहा होगा Fe2+ का, तो 0.14 आ रहा होगा 3+ का। चेक 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 सबका, अरबू आ रहा है श्योर? एक बात बता अरबू, बता, एक ही एक्सप्रेशन लेके बैठा रहेगा पूरे समय, खुश है दुखी है पता ही नहीं चलता कब। सही तरह नाम रखा है अरबू। एक किसने केक पर अरबू लिख दिया था बर्थडे पे इसके, कौन था भाई? हाँ अच्छा बढ़िया, अच्छा लगा। हैप्पी बर्थडे अरबू, कम ऑन यार, कम ऑन। सबका हो गया? यस सर। अबे ये सॉल्व कर लोगे? चलो कुछ ना कुछ तो ठीक हो ही रहा है। बाकी पता ना बोर्ड पैटर्न टेस्ट इस बार भी परफेक्ट, सही है। ओके, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफरेंस, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ऑलराइट। एक तो होता है मेटल एक्सेस, ओके, तो सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी, ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी, इसके 2 एग्जाम्पल बताओ अजय। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी के 2 एग्जाम्पल बता, 2 एग्जाम्पल बस, ऐसे 3 याद सब लोगों को, ठीक है? 3 एग्जाम्पल है वैसे, बट 2 मैं पूछ रहा हूं, मैं 2 पूछ रहा हूँ, शराफत है 2 पूछ रहा हूँ मैं, और वो तुम्हारी शराफत तुमको एक भी याद नहीं है। गुड, जसपिंदर 2 एग्जाम्पल चाहिए मुझे। गुड, NaCl केस, ठीक है, ऑल राइट। ये डिफेक्ट के वजह से LiCl होता है क्रिम्सन रेड, NaCl गोल्डन येलो, KCl डार्क पॉइंट। ये इसलिए होता है जो एनायनिक वेकेंसी है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है, ठीक है? उस जगह को हम क्या कहते हैं जहां इलेक्ट्रॉन, जहां बहस ना लाते, अबे इलेक्ट्रॉन जहां पे ट्रैप हुआ है एनायनिक वेकेंसी में, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वेकेंसी, जी हमला एनायना गायब ओहल कहते हैं इलेक्ट्रॉन बाहिल, उस जगह को क्या कहते हैं? एफ सेंटर। देखो अभी देखो भोजपुरी बोली हल्की रिमाड़ी के साथ तो साला समझ में आ गया इसको।
कभी ये भावेश यादव नाम तो नहीं तुम्हारा है? हाँ, एफ सेंटर, LICL क्रिम्सन रेड, NaCl गोल्डन येलो, KCl, तो ये होता है ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी, ठीक है। एक क्रिम्सन रेड इस एनीवे, अरे वो NCERT है ना, अब वो क्रिम्सन रेड लिख के बोल देंगे ये कौन कलर होता है, तो पिंक, हाँ ये समझ में, पिंक 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 होता है जैसा। एनीवे सो हाँ, दूसरा था, एक तो था कैटायनिक सॉरी एक्सेस कैटायन ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी, दूसरा था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। इसमें इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले, ओके दिव्या राइट, एग्जांपल देना इसका, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ZNO, ठीक है, एक एग्जांपल दिखाया उन लोगों ने ZNO, ठीक है। और यहां भी तुम लोग ये ध्यान रखना, देखो अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बाद जो आता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट आता है, अगर मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वेकेंसी है तो S ब्लॉक वाला होगा, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन है तो D ब्लॉक वाला होगा। क्लियर है? श्योर एवरीवन? ठीक है, अब चलो यही तक खत्म हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सिलेबस में ही नहीं है, पैरा डाया फेरो पेरी एंटी फेरो, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैसे याद का सिंपल है, हल्का रिपल्शन डायामैग्नेटिक, हल्का अट्रैक्शन पैरामैग्नेटिक, जोरदार अट्रैक्शन फेरोमैग्नेटिक, बिल्कुल नहीं अट्रैक्शन एंटी फेरो, टेम्पररी अट्रैक्शन पेरी, ठीक है ना। इनके डेफिनेशन के एग्जांपल होने चाहिए, ठीक है। जेई में सब कुछ आएगा, जेई में तो जो NCERT नहीं वो आ जाता है, किया है प्रीवियस ईयर, अरे हाँ यार, सैटरडे तक कोऑर्डिनेशन निपटा देना प्रीवियस ईयर से, ठीक है। भगवान के लिए खुद से क्लास से करा एग्जांपल लेके पूछ रहे डॉक्टर बताओ ये क्या हो रहा है, नोट्स में दिया वही चीज पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन सारे वही के वही अगर किए हैं तो, पेयरिंग एनर्जी, CFSE, हाइब्रिडाइजेशन, आइसोमेरिज्म, सारे क्वेश्चन जिनके अभी तुम तो ना IUPAC तुम्हें, हाँ IUPAC में अगर तुम सिर्फ एल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना चालू कर दो ना तब भी आंसर आ जाएगा। ABCD भूल गया भाई हमारा, हाँ कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है? क्यों कंफ्यूजन है? अमाइन, क्लोरो, मिथाइलामाइन, क्या दिक्कत है? मिथाइल अमीन और अमीनो मिथाइल ऐसे कुछ था उसमें, कुछ भी, पहले अमाइन आएगा फिर मिथाइलामाइन आएगा, ए पहले आता है कि M बाद में आता है? उसमें ऑप्शन वाले में मिथाइल पहले लिया हुआ है अमाइन, ओ ए ऑप्शन आंसर, उससे पहले 2 डायमाइन लिखा हुआ था, बकवास ना करते, क्वेश्चन किया हुआ है मेरे से बोल, कुछ भी जबरदस्त कंफ्यूजन, सब कुछ सेम है, चार्ज सेम है, क्लोराइड सेम है, लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है बस, उतना भी कर लो यार कम से कम। छी 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 यार, 1.5 साल होगा अभी तो कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई तुम पे, है ना। चलो ये हो गया इम्परफेक्शन सॉलिड का। अब एक काम करो, निकाल लो पॉलीमर्स, खत्म करते हैं उसको। जल्दी जाने के फायदे, टाइम काफी मिल जाता है कुछ करने का। N95 ओए गौतम, टेफ्लॉन क्या होता है? टेफ्लॉन क्या होता है? बेटा एक बात ध्यान रखो लक्षणवा और गौतम, अगर कल से मुझे इकट्ठे बैठे हुए दिखे दोनों, ठीक है ना, मार मार के सुधा दूंगा, पकड़ दूंगा, बंदर ऐसा कर दूंगा, निबंधन नहीं साइज तुम लोगों को पढ़ा, चिंपांजी जैसा, ठीक है। आए तो दिख गया मैं साथ बैठे हुए,
सर मजाक कर रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। ना ना पक्का कर देंगे फॉर श्योर। ठीक है, आईने साथ दिखना मत गलती से भी। हाँ भाई, किसी को याद टेफ्लॉन कौन सा था? पॉलीथीन के हटाओ, एफ लगा दो। सही, याद का तरीका सिंपल सी बात है। ओके, अगर पॉलीथीन में क्लोरो लगाओ तो क्या बन जाएगा? पीवीसी। साइनाइड तो पैन ऑर्लॉन, ठीक है। फिनाइल तो पॉलीस्टीरीन। और क्या बचा? बस दैट्स इट। ये होमर है, ये होमर है, होमोपॉलीमर, ठीक है। अब कोपॉलीमर्स है रबर्स। रबर होते दो, ब्यूना एस, ब्यूना एन। ब्यूना से याद आता है ब्यूटाडाइन, दोनों में है। ब्यूटा 1,3 डाइन दोनों में। ब्यूना एस, एस मतलब स्टाइरिन, तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। एन मतलब नाइट्राइल, मतलब ब्यूटाडाइन और एक्राइल नाइट्राइल, ठीक है। ब्यूना एस होता है फायर प्रूफ रबर, और ब्यूरेन क्या होता है? वाटर। ठीक है, ये दोनों हो गए थे। अब था रबर दो थे, आइसोप्रीन से नेचुरल रबर, क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन आर्टिफिशियल रबर। क्लियर है? स्कूबा किट, 42,000 का वेट सूट, ठीक है। अरे इतना बढ़िया है वो, मतलब वो पहन के अगर वाला आदमी पानी में कूद जाए ना, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल कूद जाए, तो वो कम से कम 50-60 मिनट आराम से फ्लोट करता रहेगा जब तक पानी भरना जाए। इतना बढ़िया चीज है कसम से। इट्स नियोप्रीन रबर ना, रबर पानी में तैर रहा होता है, जो हमारी डेंसिटी होती है उसे डूबता है, ठीक है। कुछ लोग बच जाएंगे, जैसे तुम लोगों को क्या होता है, वो फ्लोट चाहिए होता है ना ऐसे लगाने के लिए। हमारे में से कुछ लोग ऐसे, हमारे पहले से फ्लोट है, देखो पूरा पूरा ब्लैडर उससे बना हुआ है, फैट्स, और फैट जो होता है पानी से हल्का होता है, इट फ्लोट्स। तो नोटिस करना, यश जैसा आदमी डूब सकता है पानी में, ये तैर जाएगा, अनुराग तैर जाएगा पूरा, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। वो ज्यादा डेंस है, कॉम्पैक्ट है ना, सिंपल सी बात है। बोन्स, लिटिल मसल्स एंड देन स्किन, ठीक है। एंड दिस वन, बोन्स, so much muscles, so much fat, tissues, organs, everything, and then skin. इतना कुछ है बोन के ऊपर, डेंसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, ये तैर जाएगा, राइट। वही नियोप्रीन होता है, इट फ्लोट्स, रबर। अब लिखो कंडेंसेशन पॉलीमर्स। अभी करवा चालू करना मुझे, वो तो कैटेगराइजेशन था, एडिशन कंडेंसेशन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अब देखो सम कंडेंसेशन पॉलीमर्स। सबसे पहले नायलॉन, सबसे पहले नायलॉन, नाम से तुम लोग पहचान जाओगे कि नायलॉन कौन सा। सबसे पहला, सबसे फेवरेट नायलॉन 6,6। इसका मतलब समझते हो? दोनों मोनोमर में 6-6 कार्बन, दोनों मोनोमर में क्या है? 6-6 कार्बन। क्लियर है? इसका ये मीनिंग होता है। तो तुम लोगों को करना क्या है, या तो नंबर देगा, ऑप्शन में कार्बन काउंट करो, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो। नायलॉन 6-6 कैसा होता है? हाँ, कितने कार्बन यहाँ पे? यहाँ पे कितने? दिस इज नायलॉन 6-6। क्या बोलो ना, 6-6, ठीक है। अब इनके मोनोमर जो है, ये जो इतना पार्ट है, दिस इज कॉल्ड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइल, CH2 मिथाइलिन होता है, कितने? 6 है हेक्सामिथाइलिन। और दिस वन इज कौन सा? एडिपिक एसिड। क्लियर है? ठीक,
दूसरा है नायलॉन 6। अब नायलॉन 6 मतलब क्या होता है? एक ही पॉलीमर है, तो एक ही मोनोमर है, उसमें कितने कार्बन है? 6। समझ रहे हो ना? एक ही मोनोमर तो कितने कार्बन है? 6। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का होता है। अब ये कैसे बनता समझा तुम लोग को। ये बनता है अमीनो कैप्रियोटिक एसिड। दो ही है। 5। ये बनता है दिस इज अमीनो कैप्रियोटिक एसिड, ठीक है। और इसको बनाया जाता है एक साइक्लिक कंपाउंड से, जो हमने पढ़ा था बेकमैन में, कैप्रोलैक्टम साइक्लिक अमाइड। इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। कहा पढ़ा था हम लोगों ने बेकमैन? अमाइंस, अमाइंस से पढ़ा था। पगला गए हो क्या बे? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से पढ़ा था, भूल जाते हो बार बार। बेकमैन की अरेंजमेंट, कीटोन से अमाइन का रिएक्शन हुआ था, फिर एसिड डाला था, एल्काइल शिफ्ट होकर बनाया था अमाइड, राइट? अमाइंस में पढ़ा। अमाइंस में टुच्ची रिएक्शन छोटे छोटे दिया, 6 प्रेपरेशन, 7 केमिकल प्रॉपर्टी। असली बैटल ग्राउंड तो था कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अच्छी बात क्या, उसकी रिएक्शंस याद जल्दी हो जाएंगे, उसमें एक्सेप्शन नहीं। दैट्स अ गुड, ठीक है। ये दो नायलॉन्स जो है ना, ये दोनों क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब समझते हो? ये दोनों कौन से हैं? समझते हो मतलब? ठीक है ना? ये नायलॉन वो होता है जो मतलब खुले में भी अगर दादाजी छोड़ जाए तुमको फिर भी वैसे का वैसे दिखेगा, ठीक है ना? वैसे का वैसे, बिकॉज डिग्रेड ही नहीं होता। अब क्या होता है, कई कस्टम्स में गाड़ा जाता है आदमी को आफ्टर डेथ और नायलॉन लपेटा जाता है उसको, ठीक है। अब वो नायलॉन ऑब्वियसली बात है, ये लपेट दिया सस्ता वाला, तो आदमी तो हो जाएगा अर्थ के साथ डिसइंटीग्रेट, वो कपड़ा रह जाएगा। तो उसी पर्पस की वजह से कि कौन सा कपड़ा लपेटा जाता है, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी होता है, उसे कहते हैं नायलॉन 2 नायलॉन 6, नायलॉन 2,6 या फिर नायलॉन 2 नायलॉन 6। अभी रीड के समझ में आ गया होगा, 2 मोनोमर्स हैं, पहले वाले में कितने कार्बन है? 2, दूसरे वाले में 6। क्लियर है? एक में 2, एक में कितने? 6। ओके। नायलॉन 2 वाला जो है, दो कार्बन, ठीक है। नायलॉन 2 वाले में 2 कार्बन, और दूसरा कौन सा नायलॉन, उसमें कितने कार्बन हो जाएंगे? 6। अब देखो इसके मोनोमर ध्यान से, इसको हाइड्रोलाइज करोगे, इसके 2 मोनोमर बनेंगे। एक तो है NH2 CH2 COOH, करंट ये तो नाम दसी, ये नाम बता इसका, क्या
अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, रिफ्रेश करता हूं क्वेश्चन को। इसका कॉमन नाम बताओ जो मैंने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया था। अरे बायोमोलिक्यूल तो नहीं भूल गया ना बेटा? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ए चुप 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 बगैर चुप, सिर्फ पेज पलटने की आवाज आनी चाहिए बस। हाँ, कॉमन नेम नहीं, अमीनो एसिड का नाम बता इसका। ग्लाइसिन। किसने बताया? उससे तो नहीं लिखा हुआ है भाई, आपने बायो खुद भी याद नहीं। ओके, तो एक पॉलीमर एक मोनोमर क्या हो गया? दूसरा भी दिख रहा होगा। इसके ऊपर मिथाइल। बोला मत करो भैया। एक मिनट, हर्षिता इसका नाम बताओ। चुप चुप, हर्षिता का नाम बताओ। अर्शिता, डॉक्टर बनने से पहले ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छे कर ले तो कोई बेचारा गरीब मर जाएगा बेचारा वो। एक मिनट रुक जा, तुम बताओ बेटा नाम क्या उसका? अमीनो कैप्रियोटिक एसिड कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर। अरे यार, भाभी कभी नहीं आई और कहते हैं दिव्या भी कोई भी दिव्या आगे बैठी है। वैष्णवी और श्रुति दोनों हर 10 मिनट में हर क्लास में कोनी मारते रहे ना ताकि ये उठी रहे। देखो सो रही देखो फिर से, देखो यार ऊपर लिखा हुआ याद इधर को। व्हाट इज यार, व्हाट इज दिस? इसका नाम भी क्या है? अमीनो कैप्रियोटिक एसिड। अर्शिता तेरे नीट के पेपर जैसा ही था ये, सामने आंसर होता है, यू जस्ट नीड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। किसी क्वेश्चन में किसी और का आंसर दिया होता है। जागो ग्राहक जागो। हाँ जाग रहे, ठीक है। ये नायलॉन सारे कॉपी कर लो, ठीक है। ये तो कौन से नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये वाला कौन सा है? और सुनो, मुझे बताना नहीं पड़ेगा ना कि मतलब कि किसमें काम आता है। फाइबर से यार, ठीक है। फाइबर से किस चीज में काम आता है? ये क्लॉथ्स को स्ट्रेंथ देने। नॉर्मल कॉटन या वूल से बनाया जाए कपड़ा तो वो हट जाएगा अपने आप, स्ट्रेंथ ही नहीं होती उनके आपस में। किन में रहती है? देखो दिख ही रहा हो तुमको, CO है, NH2 है, कौन सी बॉन्डिंग होगी इनके बीच में? CO और NH2 की कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट अवेलेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसी के वजह से नायलॉन इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नायलॉन की रस्सी से लटक भी जाओ ना तो तुम टूट जाओगे बीच। नायलॉन नहीं टूट, उसकी रस्सी इस्तेमाल होती धूलों में, पता है ना, नायलॉन रोप्स, ठीक है। वो मतलब झूला बना उसका, अब उसमें ये बैठे ये बैठे ये बैठे या ये बैठे, छत टूट जाएगी, छत टूट जाएगी, नायलॉन की रस्सी नहीं टूटे, ठीक है ना। हम दोनों एक केस, तुम दोनों के, ठीक है ना, तुम दोनों साथ में भी बैठ जाओ तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। हाँ, रस्सी भी हिल वो तो खैर हम धक्का मार देंगे ना पीछे से। तो कैलकुलस क्या करती है, ये तो दुखी होती है तो इसको ले जाती है पार्क में, और पार्क में जहाँ बच्चे बैठते हैं वहां पे झूले बैठाती है ऐसे पीछे से, ले बेटा ले बेटा। अब मुझे क्या पता, मेरे को तो ये भी लगता है तुम लोग बाहर खड़े होके करते हैं, मतलब क्लास का आधे घंटे बात नहीं करते होगे, वो भी अचानक पता लगा ना मेरे को, मुझे क्या पता है, मुझे कहाँ कुछ पता है अभी, वो तो अचानक पता लगता है कि हाँ ये भी है। खैर बाकी देखो जो बोला है ना,
तू एडवाइस मान ले, ठीक है ना, उसको इस तरफ लेके आ, तू उस तरफ मत जा, ठीक है। गजब, हमारी गंजा तेरे को भी लग गई मोबाइल वाली, शिट। हाँ मुझे भी है, बिल्कुल है, सिंपल सी बात है। पता नहीं चस्का सा होता है नए नए फिल्टर ट्राई करने। मैंने स्नैपचैट पहली बार क्यों यूज किया था, मैंने पोर्ट्रेट बना के देखी और चेक कर रहा हूं अगर स्नैपचैट शक्ल पहचान रहा है मतलब सही बनी। मैंने पहली बार यूज ही इसलिए किया था, ठीक है ना। सही बता रहा हूँ, पोर्ट्रेट बनाई थी किसी की यार, मतलब वो स्नैपचैट यूज किया, फिल्टर गलत सा लग गया, वो आदमी नहीं ड्रैकुला लग रहा था। और मैंने भी अच्छा आदमी पसंद, मैंने वही वाली फोटो उसको भेजी, बोले भाई क्या लग रहा है भाई, ऐसे दो दांत बाहर इस टाइम से बढ़िया, ठीक है ना। खाना सर कैसे खाता होगा यार, खून चूसर तुम लोग की तरह खून चूसता ना। जल्दी कॉपी कर लो बे, हो गया। यहाँ पे जब CH2 4 वो किसका क्या नाम रखा? CH2 4 हो जाएगा, पता नहीं, लाइसी CH2 4 नहीं होता उसमें पे, N-ब्यूटाइल होता है वो, कुछ भी मतलब दो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। लाइसिन बोल रहा है ना, लाइसिन ये होता है नेशनल चड्डी चोर। ये हो गया 4 कार्बन, 1 2 3 4, ये होता है लाइसिन, समझ रहे हो। तुम जो बोल रहे हो वो नहीं है, अमीनो कैप्रियोटिक एसिड ही है, उसके सेकंड कार्बन एस लगा दिया, क्या बन गया लाइसिन। ओ दुद्दा 20 अमीनो एसिड जितना है तुम लोगों को, मैंने करोगे दोबारा करो, भूल गए सबके सब। और सुनो, एग्जाम से एक दिन पहले करनी कोई मत करना अमीनो एसिड, हाँ हो गया, अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ उसको करो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, एक दिन में 2 याद कर लो एंड टेक 10 डेज। अपने बिजी स्केड्यूल, लोगों से मिलना, गेड़ियां मारना, घूमना फिरना, सोशल मीडिया एवरीथिंग, इस बिजी स्केड्यूल में टाइम निकाल। सुबह चाय कहाँ पिया था तुमने, सुबह चाय कहाँ पिया था भाई, हाँ कहाँ पे, दिन को नहीं गए, तो जा ही रहा था मुझे पिकअप कर लेता, मैं भी चाय के साथ होके कैसे लगते हुए, मैं साइकिल में बैठा और सामने अनमोल बैठा हुआ है ऐसे डंडे पे, क्या बात है ना, कैसा लगता है भाई, हाँ क्या बात है। तो तू और करण ऐसे घूमते हो क्या, हाँ ओ ठीक है, तो सुनो डंडा छोड़ा ना, डंडा जो है उसी तरीके, मैं सर का बैठ पूछता हूँ, बाइक है मेरे पास, तू साइकिल गाड़ी को साइकिल का घर में पार्क करता, दोनों बाइक चल लेते, क्या दिक्कत, तो गुड 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 वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ। तुम तो साइकिलिंग करने गए थे, पता नहीं विक्रम और अर्पित कहाँ साइकिलिंग कर रहे हैं, जिंदगी गड़ी चला, सही बात है, ये बोला अनुराग। अनुराग पहले ठीक ठाक हुआ करता था, फिर उस दिन गलती चला गया हमारे खाने के लिए वो छोले कुलचे भटूरे, हाँ उस दिन खाने चला गया, इतनी अच्छी कंपनी जंगलियों की वो है, ठीक है ना, तो मैं जानते हो उनको, सुपर 30 बैच वाले हैं, ठीक है ना। जब जंगल कट गया था भटिंडे का तो जानवर रह गए, वो है ना, सारे के साथ। सबसे मस्त तो वो वाला था, राहुल कहता है उसमें होंडा कहते हैं शाइन पे, ठीक है, उसके पीछे कोई बैठा हुआ था, तू मेरे पीछे बैठा था राइट, मैं होंडा सीबी ट्विस्टर पे, साइड में एक लड़की कहने को, ठीक है ना, तुम लोग ज्यादा लड़का है वो, ठीक है ध्यान रखना, साइड में आती है रेड कलर की बुलेट पे, पड़ पड़ पड़, वो आगे बैठी पीछे बैठी दिव्या, नहीं ये नहीं, जब इसने बताया ना मुझे मेरा नाम दिव्या है, क्या नहीं हमें डिसेंट और कहते हैं ना, मतलब ऐसे क्या बोलते उसको हम लोग,
वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड, ठीक है ना। ऐसी देवी हमने देखी नहीं बहुत टाइम हो, हमने वैसे वाली देखी है। अबे यार क्या है यार ये इस टाइप, ठीक है, टाइम लगता है। बाकी तू जिससे भिड़ी थी वो कौन कौन था? बड़ा सा भालू, हाँ शरीफ सा बच्चा, उससे भिड़ ली तू? हाँ प्यार से बोल रहा था। देखो देखो तमीज से, देखो तमीज से बात, इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, है ना। वही तो डांट दूंगा उसको। मैंने सुना कहते तूने कहते उनकी उनके कहते पैर उठा के पीछे रख दिया तूने, उन दोनों जानवरों के, शेर और कहते दिव्या के, ये भी कर चुकी है। किसने किया था? ये बता रही थी, मेरी मुखबिर यही है हमारी क्लास में, यही है, ये बताती है सब हुआ था। अच्छा उसने बिल्ड ली तू, वेरी गुड। एक मिनट भिड़ने के बाद उसकी बेइज्जती की, वेरी गुड, यस, नहीं अब अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर तुम सब पहने हुए अभी अभी सब सबके सब पहने हुए, नहीं अबे वो बोले उसके अंदर हर कपड़ा जो तुम रेगुलर यूज में लेके आ रहे हो वो सारे के सारे फैब्रिक्स पॉलिएस्टर के, ठीक है। जैसे ये देखो ध्यान से, अभी ये अगर ये नॉर्मल कॉटन होता, तुमने कॉटन में देखा हुआ कॉटन कैसा होता है, अगर नॉर्मल कॉटन होता उसको तो खींच दिया ना इतने फट जाएगा, पर इसको ज्यादा खींचूंगा तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ जो सिलाई है वो उधरेगी, यहाँ कपड़ा नहीं फटेगा, इसे काटना पड़ेगा, राइट, यही होता है ना, ये सर नो। रीजन क्या है, तुम लोग ये जो अपने कपड़ों में तुम लोग नोटिस करोगे वो पूरा पैटर्न सा बना हुआ है, ठीक है, या तो हनीकोम है या स्क्वायर्स है या कहते हैं क्रिस क्रॉस है, कुछ तो कुछ है, राइट, यस और नो। ये फैब्रिक जो है ये बेसिकली रीइंफोर्स्ड कहते हैं, क्या कर रहे हो, क्या दिख नहीं रहा क्या, सस्ते कपड़े मैं होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। एनीवे सो वो जो फैब्रिक बन के आता है वो बेसिकली कॉटन नहीं है, वो पॉलिएस्टर है जो कॉटन को बांध के रखा हुआ है। नहीं तो अगर सिर्फ कॉटन होगा तो कभी पैटर्न बनेगा नहीं और कपड़ा कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, उसे हम तो बोलते हैं पॉलिएस्टर। अब तुमने एक पढ़ा हुआ है डैक्रॉन या टेराइलिन, डैक्रॉन या टेराइलिन, ठीक है। इसके मोनोमर होते हैं, तेरे पे थैलिक एसिड, अब एक बात बताओ, इसमें बोलूंगा टेरिथैलिक एसिड, पक्का पी मिस कर जाओगे ना, इंडियन फॉर्म में पढ़ते हैं, तेरे पे थैलिक एसिड, ठीक है, तेरे पे तेरे पे तेरे पे तेरे पे तेरे पे तेरे तेरे पे भी, ठीक है, सब पे थैलिक है, तेरे पे थैलिक है, ठीक है। कैसे याद रखोगे, पैरा डाई बेंजोइक एसिड काम करता है। अब ये एक मिनट, जल्दी आने का यही फायदा होता है, काफी टाइम होता है लोग मजे लेते हैं। अरबू अरबू नाम बता इसका, कम ऑन यार, नाम बताओ यार। ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड बड़ा भाई, सीखो अरबू से, देखो चुपचाप बैठा था भाई, आंसर दे दे कम से कम, इसे पूछ के ही दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, दिया तो है। हाँ क्या मतलब हाथ में फोन है,
गूगल कितनी फास्ट टाइपिंग होगी। टाइप, अबे टाइप छोड़, कंपाउंड है ये, टाइप किया हुआ है इसने। ठीक है, अब सुनो, एस्टर है, एल्कोहल, एसिड है, अल्कोहल, क्या बनता है इनके बीच में? करेक्ट। तो ये वाला OH और ये वाला H, ओके। सवाल है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होंगे एक बनाने में? कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट, अबे ओए सुनो बे, वो पढ़ा है एचगार्ड, पढ़ा फिर एचगार्ड पढ़ा है, या वो खारिजी दवाई जो होती है पढ़ा है क्या? किसके किसके पिछवाड़े फुंसी अब तक ठीक नहीं हुई बताओ? ठंड आ गई है मेरी फुंसी और तुम लोग को पीछे है, जबड़ 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 की जा रहे हो बैठ के। अबे इलाज करवा लो ना, इतना हिल के क्या मिलेगा तुमको? पॉइंट तो है? अजीब आदमी हो यार। वो कल दवाई लेके आना, ठीक है ना? वैसे ही बता रहे थे, पढ़ लगाएगा बड़ा जबड़ जबड़ रहता है बैठ के, पता नहीं कौन सी कहाँ को इसको समझ में नहीं आ रहा। हाँ, क्वेश्चन है कि डायक्रॉन बनाने में उससे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए? ओके, अब बताओ n नंबर ऑफ, मतलब n टेरेफ्थैलिक एसिड, n इथिलीन ग्लाइकोल यूज किए गए हैं, उससे बना है एक पॉलीमर डायक्रॉन, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट हुए ना? सोचो, हर अल्कोहल 2 H लूज कर रहा है, हर एसिड 2 OH लूज कर रहा है, तो 2n राइट। एक बात बताओ, जो बिल्कुल एक्सट्रीमिटी पे होगा, पैर फोल्डर के अंदर रखो, अरे ऐसे प्रॉपर, ऐसे उठाओ, ऐसे फोल्ड करो, तो इससे अंदर रखो। हाँ यार, ए सुनो, इन बेंचेस पे ठीक है छोटे पैर वाले लोग बैठेंगे, तुम उनके साथ बैठ जाना। एक तो यश को बैठा दूंगा यहाँ पे, बढ़िया, हाथ ही नहीं पहुंचता, पैर कहाँ पहुंचेगा बेचारे का। एक और चूज कर, छोटा बच्चा मैं यहाँ बैठ जाएगी, नहीं ये नहीं, चढ़ जाएगी ऊपर यहाँ पे। पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में आवाज आई, सर ये क्या लिखा हुआ और ये यहाँ पे खड़ी हुई है, नहीं 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 नहीं, ये आपका हार्दिक अभिनंदन है, हाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत। लंबे पैर वाले पीछे, एक बार देवांश आके बैठ जाए बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप बार बार जा रहे हो, आपको डिटो लेना पड़ता है, पढ़ते पढ़ाते पैर यहाँ तक पहुंच जाते। तो कैसा आदमी का समझे यार, हाँ नहीं है, घोड़ा है प्रॉपर, मस्टैंग प्रॉपर। हाँ आजकल कांचा चीना बने घूम रहा है, कांचा चीना चलता भी ऐसे ही है प्रॉपर। संजू भैया, संजू भैया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है यहाँ पे, देखो तीनों खान ब्रदर्स तो है ना, सलमान भाई, अरबू भाई, बड़ा भाई मेरे भाई, हाँ मेरा भाई सोहल भाई, कुछ से काटनी पार्टी, कुछ से नहीं काटनी पार्टी, ठीक है। सो ये बताओ, जो एक्सट्रीमिटीज पे OH है और एक्सट्रीमिटी पे H है, क्या वो एलिमिनेट होगा? जो एंड वाले दो होंगे, क्या वो एलिमिनेट होंगे क्या? बेटा सॉल्यूशन खत्म भी करना अपने को बीच में ना कहीं तो चेन टर्मिनेट होगी ना। एक बात बताओ, इनफाइनाइट चेन थोड़ी होती तो फाइनाइट है, कहीं ना कहीं जाके खत्म तो होगी। तो मुझे बताओ, जो आखिरी वाला OH और आखिरी वाला H है,
क्या वो निकलेगा? नो अब टोटल 12 निकल रहे थे, 12 उसमें से एक हटा दो। इस पर क्वेश्चन आया होगा इसलिए 2n माइनस, ये मेरी मनुष्यत नहीं थी। दिस वाज आर्यन भारद्वाज। सर ये क्यों लिखवा रहे हो, पहले तो करवा रहे हो, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा? सबसे मस्त तो हुआ था एडवांस में। प्रथम ने वासुमन से पूछा तुझे क्या लगता है क्या क्या नहीं आएगा फिजिक्स के पेपर में, मैथ्स के पेपर में, केमिस्ट्री पेपर में, ठीक है? और वो लिटरली वही पढ़ के गए। वासुमन वर्नर कैलिपर थोड़ा ना आएगा, वर्नर कैलिपर कौन पढ़ाता है? वैसे भी वर्नर कैलिपर उसमें होता है ना प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की चीज है, कौन सा आएगा एडवांस पेपर? पेपर खोला इन लोगों ने, पहला क्वेश्चन वर्नर कैलिपर, पहला ही क्वेश्चन। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 आ गए। ऑर्गेनिक में क्वेश्चन हाई फाई आएंगे, वो रिएक्शन जो एनसीईआरटी से नहीं पढ़ी होंगी, एनसीईआरटी रिएक्शंस आ गई, ठीक है? बेस्ट पार्ट अलजेब्रा में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और बायनोमियल का इस्तेमाल मैक्सिमम क्वेश्चन में होगा, एक क्वेश्चन नहीं होगा। मैंने वासु को बोला, वासु एक बारी हम लोगों से जनवरी मिलके जाना, सही बात, टाइम निकाल के, ऑनलाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वाला तुम लोग को ये पूछना है उनसे कि भैया वो क्या लगता है क्या क्या नहीं आएगा, और जो वो नहीं आएगा बोलेंगे ना, उसी को नोट करना और पढ़ के जाना। मतलब पहले मैं मानता था कि साला मुझसे बड़ा मनहूस कोई नहीं होगा, अभी फिर वासुमन मिला मुझे, तो मेरे स्टूडेंट्स है ये, मतलब जो मना किया भाई, एक एक चीज, ये मत पढ़ना, एक एक चीज आई। समझ रहे ना? ये नहीं पूछना कि भैया ये बताओ कि कैसा पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये सब फालतू सवाल होते हैं। एक बात बताओ, 2 साल में कितने बता दो कैसे पढ़ना होता है, कैसे करना होता है, करते हो क्या? एग्जैक्टली कोई फायदा नहीं था पूछने का। ये पूछना भैया वो क्या लगता है इस बार पेपर पे क्या क्या नहीं है, लेट्स टेक अ चांस यार, क्या दिक्कत? और वो जरूर पढ़ के जा, ठीक है? समझ रहे हो ना? और लोगों ने नोट तो किया ही होगा ना, कहां कब कब क्या क्या मैंने बोल दिया, अब तक पूछा नहीं किया, नोट कर रहे हो ना? सीरियस एम्बिशन वाले लोग जो अपने आप को अगले साल एनआईटी में देखना चाहते हैं, ना कि थापड़ पापड़ चितकारा यानी जेल सिंह एंड एवरीथिंग एल्स, है सीरियस एस्पिरेंट्स कर रहा हूं मैं, सीरियस एस्पिरेंट्स। मेडिकल में टेंशन नहीं होती मुझे ये बोलने की, पता है क्यों? प्राइवेट की फीस ही इतनी ज्यादा है ना कि झक मार के नॉन मेडिकल वाले बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा ताकि सरकारी कॉलेज मिल जाए। हमारी तो तुम हाँ 25 लाख तुम्हारी भी है, 1 करोड़ है, 5 साल की फीस 1 करोड़ रुपीस। चलो ठीक है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड कॉलेज का समझ में आता है, सीरियसली आदेश एमबीबीएस का 1 करोड़? हाँ नहीं तो अभी रास्ते में कहते मैं, मतलब वो जब ट्रेन से यहाँ पे आ रहा था मैं, साथ में मेरे कहते डॉक्टर थी यहाँ पे एम्स बठिंडा की, तो बेसिकली शी वाज हैविंग टू मच लगेज एंड नो वन टू हेल्प, तो मेरी बात हुई चालू। भाई जब उन्होंने बताया ना सफदरजंग दिल्ली से पड़ी हुई है, मैं तुरंत बोला दी आपकी रैंक 148 करीब 150 के आसपास होगी ऑल इंडिया, बोलती 142, हाउ डू यू नो? मैंने बोला वो कॉलेज मिलता ही इतने पे ऑल इंडिया रैंक पे, एमएएमसी दिल्ली 25-26 में खत्म हो जाता है, एमएएमसी दिल्ली मौलाना मेडिकल कॉलेज। तब पता लगा कि ये लोग भैया पढ़ते खूब, और बेसिकली उनका जो है उनका स्टार्ट भी मेरे जैसे, मतलब मैं 2008 में मेरा स्टार्ट हुआ इंजीनियरिंग का, उनका स्टार्ट मेडिकल का 2008 में हुआ, जबकि वो 12th ग्रेजुएट है 2006 की, 2 साल ड्रॉप। यार लगता तो है मेडिकल भी जो सीरियस होते हैं ना, मतलब एस्पिरेंट्स, वो कुछ भी लिटरली नहीं कर रहे होते पढ़ाई के अलावा सिंस दे आर एंटरिंग ग्रेड लेवल, ये मैं नोटिस किया है मैं, और उन्हीं की रैंक्स आती है। प्राइवेट अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाता है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, आजकल नया चालू कर दिया है केनिया,
कीनिया है, अफ्रीका क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना प्लीज। सीरियस एस्पिरेंट्स, प्लान, स्टार्ट प्लानिंग, करो कुछ। सुनो, डायक्रॉन जो है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जैसे कई धर्मों में दफनाया जाता है, कई धर्म जलाया भी जाता है, पारसियों में, हिंदुओं में, ठीक है। तो जैसे बायोडिग्रेडेबल पॉली क्या था वो, नायलॉन था, वैसे ही बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर भी है, ठीक है। PHBB, ये याद करना इजी होगा नाम ऐसा, क्योंकि इसका फुल फॉर्म कुछ ऐसा है। हाँ, ये ठीक है ना, बढ़िया। फुल फॉर्म देख रहे हो? ठीक है, अब सुनो, ब्यूटाइरेट और वैलेरेट से कम फॉर्मूला पता लग जाएगा। ब्यूटाइरेट मतलब कितने कार्बन? 4। वैलेरेट मतलब कितने कार्बन? 1 मिनट, वैलेरेट से कोई नाम याद आ रहा है? वैलिन में कितने कार्बन थे? पहुंच जाओगे, आगे बोलो पहुंच जाओगे। 5 नेशनल जड्डी चोर सीसी और ऊपर तक बी, राइट। 3 ये 2 ये, कितने हो गए? 3+2 कितना होता है? 3+2 कितना होता है? अब सुनो, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ओके, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, ये बन गए मोनोमर्स, ये कर लो। अब देखो, ये OH, ये COOH, ये OH, ये COOH, इनके बीच में वही पॉलीमराइजेशन होगा जो किसमें हुआ था? अल्कोहल और एसिड के बीच में, राइट। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किस टाइप का होगा? ये ना, ये देखो, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, क्या हो गया? ऐसी हंस रहा है, सांस लेता हुआ, सिसके साथ सिसके ले तो हंस रहा है। कौन हंसता है? कौन भाई? माणिक ऐसे? ये तो प्राणायाम कर ले, हंस ले, नहीं तो तेरे को भी जरूरत पड़ेगी दवाई की वाली। अभी क्या बचे? प्लास्टिक्स बचे हैं बस।